हम लोग जिन सहस्रनाम स्तुति पढ़ रहे हैं और आज चौथा अध्याय है। चौथे अध्याय का 7वां पद। आइए मंगलाचरण करते हैं। उसके पहले ओम नमः सिद्धेभ्यः स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्ति चिंत वृत्ति। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। माँ सरस्वती की जय। सभी को नमो नमः। जय जिनेन्द्र। हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय श्लोक नंबर 7। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको उसको उच्चारण भी करना है, फिर हम लोग इसका अर्थ लगाना सीखेंगे। निर्निमेषो निराहारो निर्निमेषो निराहारो। आपको याद रखना षटकोण का सा है, ऊपर जीत जाएगी। निर्निमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः। निष्क्रियो निरुपप्लवः। पल्लवा बोल देते हैं, वो नहीं बोलकर पप्लवा है, ध्यान से। निर्निमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः निष्कलंको निरस्तैना निष्कलंको निरस्तैना निर्धूतागा निराश्रवा निर्धूतागा निराश्रवा निर्धूतागा निराश्रवः। वह छोटा है और विसर्ग है। एक बार मैं पूरा बोल रहा हूँ, फिर बोलेंगे। निर्निमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः निष्कलंको निरस्तैना निर्धूतागा निराश्रवः। अर्थ देखते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पर निर्निमेषो लिखा हुआ है और यह 1008 नामों में 354वां नंबर का नाम होगा, निर्निमेष। वैसे संस्कृत जगत में निमेष मिनट के सेंस में भी लिया गया है, परंतु निमेष जो पलक झपकाना है उनको भी कहा गया। परंतु जो भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, वो समझरण में बैठते हैं, या सामान्यतया कहीं भी जब वो ध्यान में या जैसी अवस्था में रहेंगे भगवान के बाद, तो उनकी आंखें ना तो खुली होती हैं ना बंद होती हैं। आप देखेंगे एक ऐसी कंडीशन होती है कि वो संसार की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, उनका ध्यान किस पर होता है? खुद पे ही होता है। मतलब जब पूर्ण तरीके से आंखें बंद होगी तो अर्थ निकलेगा कि सोना हो रहा है। जैसे आंखें खुली होंगी तो संसार की तरफ होंगी, तो ना तो भगवान की आंखें बंद होती ना खुली होती हैं। इट मीन्स वो अपने आप को देख रहे हैं। ये कंडीशन, संसार से दूर पर अपने आप पर ध्यान है, इसीलिए उनको कह दिया निर्निमेषः। निर्निमेषः मतलब निमेष, पलक झपकने से रहते, मतलब उन अपनी आत्मा के ध्यान में इतने मग्न है कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती हैं। ये अपेक्षा से भी कह सकते हैं। दूसरा, पलक झपकना एक कमजोरी है। हम बहुत देर तक अगर पलक ना झपकाएं तो आंखों से आंसू आने लग सकते हैं, आंखें दर्द देने लगती हैं। परंतु उनके अतिशय बल है, अनंत बल है, तीर्थंकर हैं, इसलिए उनको पलकें झपकाने की जरूरत नहीं है। वो जैसी रहती वैसे ही आंखें उनकी रहती हैं, ये यहाँ कहा गया है। तो पहला नाम हो गया आज के कक्षा का निर्निमेषः, नंबर 354। उसके बाद आया निराहारः। भगवान आहार भी नहीं करते हैं। कुछ लोग अवरणवाद लगाते हैं कि नहीं, भगवान ने आहार किया है, श्वेतांबर में कहते हैं आहार किया। या बाकी अन्य धर्मावलंबी जो हैं वो तो भगवान को भोग आदि उन्हीं की अपेक्षा से चढ़ाते हैं और उनका बताया भी जाता आहार आदि करते हैं। परंतु जब तक तीर्थंकर जिन प्रकृति का जिनको बंद हुआ है, जब तक वो गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब तक वो भगवान नहीं होते हैं और उनका आहार होता है। पर जैसे ही वो उनको केवल ज्ञान आदि हो जाता है फिर वो आहार नहीं करते, है ना। तो ये हुआ। इवन कर्म भी नहीं आते उनके। कर्म आने से मतलब आश्रव तो होगा, पर कर्म अपने हिसाब से आएंगे क्योंकि वो नेचर है, पर उनको कर्मों से भी मतलब नहीं, उनसे कर्म भी नहीं चिपकेंगे। आश्रव के भी दो भेद है, सांप्रायिक और इरियापत। तो कर्म आते तो हैं क्योंकि इट्स नेचर ऑफ कर्म, पर वो आकर चिपकते नहीं थे। एक अपेक्षा से उनका आश्रव भी नहीं है, ऐसा कह देते हैं। तो यहाँ तो वैसे हम पढ़ रहे हैं निराहारों की बात। तो निराहारो जो नाम आपको दिख रहा है वो हो जाएगा निराहारः। निर्निमेषो का हो जाएगा निर्निमेषः। निराहारों का मीनिंग है आहार से रहित। निर प्लस आहारः, 4 प्रकार का आहार होता है, खाद्य, लेय, पेय, भोज्य आदि। तो ये चारों प्रकार के आहारों का उनका, जैसे
पेड़ को जो आप आहार देते हैं वो घोल करके खाद आदि देते हैं या पानी से उनको देते हैं, धूप से वो लेते हैं, परंतु भगवान को किसी प्रकार के आहार की जरूरत नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या है, निराहार। फिर आया निष्क्रिय। निष्क्रिय से मतलब यहाँ पर है भगवान किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते मन से। आप कहेंगे निष्क्रिय, आप कहेंगे निष्क्रिय होना तो एक तरह से बुराई है, जैसे निकम्मा हम बोल देते हैं, वो तो कमी है निष्क्रिय होना। भगवान है, सबका भला करते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं निष्क्रिय हैं। दूसरी बात, दिव्य ध्वनि भी उनकी खिलती है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान बिहार भी होता है, संवत्सरण लगता है, तो फिर आपने निष्क्रिय कैसे कहा। यहाँ निष्क्रिय जो कहने का तात्पर्य है, जो उनका बिहार या दिव्य ध्वनि खिलती है, ये वो उनकी इच्छा से नहीं खिलती है। दैट्स नेचर ऑफ हेड सोल। जब उनको केवल ज्ञान हो गया तो वो व्यवस्था से होता है, वो इच्छा नहीं करते हैं। दिव्य ध्वनि अपने आप समय से कीर्ति बिहार भी होता है, अनिच्छा पूर्वक होता है। इसलिए जो वो खुद नहीं, अगर इच्छा से करते तो उनका कहना होता, जो कि वो इच्छा से नहीं करते इसलिए नहीं करते। दूसरा, क्रिया की कई भेद है, जैसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि है, तो भगवान किसी प्रकार की गलती नहीं करते, उनके शरीर से किसी का घात नहीं होता, तो इन्हें प्रतिक्रमण आदि क्रिया नहीं करनी पड़ती। इस अपेक्षा से भी उनको निष्क्रिय कहा। या फिर नॉर्म सामान्यतः ऐसा भी कह सकते हैं, वो किसी प्रकार की सांसारिक क्रिया नहीं करते, संसार से संबंधित वो कोई क्रिया नहीं करते, उनको मतलब नहीं है, तो निष्क्रिय है। क्योंकि ध्यान करते हैं और प्रकृत्य वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, विपरीत क्रिया, निवृत्ति नहीं, ये जो भेद है सुकलित ध्यान के, ये ध्यान करने के मतलब चार घातीय नष्ट करने के बाद भी ये ध्यान करते हैं, तभी तो उनके कर्मों के उदीर्ण और 14 गुण स्थान के बाद मोक्ष होता है। तो एक अपेक्षा से कहे तो क्रिया तो है, पर सांसारिक क्रिया कोई नहीं है, संसार के लिए कोई भी क्रिया नहीं है, प्रतिक्रमण आदि वो नहीं करते हैं, उनसे किसी के शरीर किसी का घात नहीं होता। इस अपेक्षा से उनको निष्क्रिय कहा। मनुष्य गति में या सामान्य से संसार में किसी को निष्क्रिय निकम्मा कहा जाए तो एक तरह से अपशब्द बोलना हो गया। भगवान के लिए निष्क्रिय कहा। जैसे सिद्धों के लिए समझदार जी में आता है निकम्मा 8 गुणा, मतलब निकम्मा निकम्मा अर्थात जो निकम्मे होते हैं वो सिद्ध होते हैं, 8 गुणों वाले होते हैं, तो एक अपेक्षा से है। आगे देखते हैं निरुपप्लवः। ये निरुपप्लवः से क्या मतलब है। भगवान के 4 घातीय कर्म जो का नाश हुआ, उनमें एक था अंतराय कर्म भी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, और एक है अंतराय। अब अंतराय का नाश हो गया है। अंतराय मतलब एक तरह से विघ्न। और जो निरुपप्लवः, ये नाम जो आप देख रहे हैं इसमें भी 2 शब्द हैं, निर्धन उपप्लवः, निर्धन उपप्लवः। उपप्लवः का मतलब होता है विघ्न, बाधा, प्रत्युह। तो भगवान को किसी भी कार्य करने में बाधा नहीं है, कोई भी समस्या उनको किसी भी कार्य को करने में नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या है, निरुपप्लवः। ठीक है, निर आगे लग गया और उपलब्ध दोनों को मिला दिया, निर का रा और उपलब्ध का उ, उपप्लव का उ दोनों को मिलाया तो निरुपप्लवः या निरुपप्लवः ये हो जाएगा, निरुपप्लवः। ठीक है, तो ये तीसरा नाम, चौथा नाम हमने देखा। आगे देख रहे हैं निष्कलंको। निष्कलंको की जगह हो जाएगा निष्कलंकः। कलंक आप जानते हैं, भक्तामर जी में पढ़ा होगा, कहाँ कलंकी वक्र चंद्रमा, चंद्रमा पर कलंक है। कलंक मतलब एक तरह से दाग भी कह सकते हैं, कलंक मतलब कर्म काल में भी कह सकते हैं। तो भगवान अतिशय सुंदर है, उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं है, किसी प्रकार पर उन पर आरोप नहीं है, किसी प्रकार का कलंक नहीं है, सर्वांग रूप से वो सनसनीय, सुंदर और साफ स्वच्छ हैं, छवि भी उनकी साफ स्वच्छ है। तो इस अपेक्षा से उनको निष्कलंक कहा, निर्दोष कहा, किसी प्रकार का उन पर कलंक नहीं है, तो निष्कलंक। फिर अगला नाम आया निरस्तैना। निरस्तैना, निरस्तैना में भी 2 शब्द है, निरस्त, निरस्त धन ऐना। ऐन का मतलब होता पाप, निरस्त धन ऐना, निरस्त है मतलब रहित हैं। किससे रहित, ऐन मतलब पाप से, तो पाप से रहित है, इसलिए भगवान आपका नाम हो गया निरस्त। आगे हम देख रहे हैं निर्धूत आगा। निर्धूत आगा से क्या मतलब है, इसको थोड़ा से और देखेंगे। निर्धूत, आपने निर्धूता कलिलात्मन ये पढ़ा भी होगा कहीं, मुझे सडन ध्यान नहीं आ रहा निर्धूता आगा मैं कहाँ पढ़ा ये, पर फिर भी निर्धूत, आप किसी भी प्रकार के पाप से रहते हैं या पाप को दूर आपने कर दिया है, इसलिए आपको निर्धूत आगा कहा। ठीक है, इसके बाद है निराश्रवः।
निर्धूताग मतलब पाप से रहित। निराश्रवा, निराश्रवा से क्या मतलब है? आश्रव से आप रहित हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार का आश्रव नहीं है। अब आप कहेंगे आश्रव तो होता है उनके सकसाया कसायो सांप्राई कीरिया पथियो, सकसाया कसायो सांप्राई कीरिया पथियो। आश्रव के दो, सांप्रायिक और ईरियापथ। सांप्रायिक आश्रव कसाय से होता है और ईरियापथ मतलब आते तो हैं कर्म पर वो ना आने के जैसे हैं, क्योंकि उनका काम ही आना है कर्मों का। तो पर आप किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते, मोहिनी कर्म का नाश हो गया, इसलिए आपके आश्रव नहीं है। और आश्रव हुआ भी तो तुरंत आया और वहीं के वहीं हट जाता है वो। तो इससे भिक्षा से कह दिया कि आपका आश्रव है ही नहीं। सांप्रायिक सकसाया कसाय योग सांप्रायिक, तो सांप्रायिक आश्रव तो उनका वैसे भी नहीं है। तो इसीलिए आपको इस अपेक्षा से कहा कि निर्धन आश्रव, निराश्रव, आप आश्रव से रहते हैं। आश्रव तो जानते हैं, राग द्वेष के कारण से आत्मा में कर्म आते हैं, चिपक जाते हैं, उनको आश्रव कहते हैं। तो आपके कर्म का आश्रव नहीं होता है। जो कर्म आ चुके हैं पहले से, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले, वो कर्म बस हैं और वो भी समय आने पर नष्ट होंगे। चार घातियां तो नष्ट कर ही दिए हैं। अगला जो नाम आ रहा है निराश्रवा, ये इस पद के हमने नाम पढ़े। कौन कौन से नाम थे एक बार दोहरा लेते हैं। निर्निमेष, अब अलग अलग कर रहा हूं तो नाम ऐसे हैं। निर्निमेष, निराहार, निष्क्रिय, निरुपप्लव, निष्कलंक, निरस्तैन, निर्धूताग, निराश्रव। निर्धूताग को याद रखना है। निर्धूताग मतलब पाप से रहित या पाप को दूर कर दिया है जिन्होंने, वो है निर्धूताग। अगला नाम श्लोक हम देखते हैं क्या अगले श्लोक में कहा जा रहा है। तो आइए उच्चारण करेंगे। विशालो विपुल ज्योति, विशालो विपुल ज्योति, रत्लोचिंत वैभव, विशालो विपुल ज्योति, रत्लोचिंत वैभव, सुसंवृता सुगुप्तात्मा, सुसंवृता सुगुप्तात्मा, सुभुत, सुभुत क्योंकि दोनों में उ की मात्रा छोटी है, सुभुत सुनय तत्वविद, सुभुत सुभुत सुनय तत्वविद। एक बार फिर से। विशालो विपुल ज्योति, रतुलोचिंत वैभव, सुसंवृता सुगुप्तात्मा, सुभुत सुनय तत्वविद। अर्थ देखते हैं। उच्चारण हो गया। सबसे पहला नाम आया विशाल। वैसे सामान्यतः हम सब लोग विशाल का मतलब लेते हैं बड़ा, भीम का है विशाल हो जो, तो उसको हम बड़ा लेते, विशाल चट्टान, विशाल मकान, ऐसे विशाल मतलब बड़ा लेते हैं। पर वास्तव में व्याकरण से देखें तो विशाल में 3 अक्षर है, विशाल। वि मतलब विशिष्ट रूप से, शा मतलब शांति और ला मतलब लाती। विशिष्टम या विशिष्ट शांति लाती इति विशाला। विशाल, विशिष्ट शांति को जो लाते हैं अपने अंतरंग में, वो है विशाल। ये विशाल का अर्थ है। इस अपेक्षा से ये भी हम समझ सकते हैं कि जो विशाल होते हैं, जो हम सामान्यतः पारंपरिक अर्थ लेते हैं विशाल का मतलब बड़ा, तो जो विशाल हृदय वाले होते हैं, जो वास्तव में विशाल सोच रखते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में विशिष्ट शांति को लाते हैं। ऐसी शांति नहीं कि कुछ चाहिए था मिल गया तो शांति हो गई, और नहीं चाहिए था नहीं मिला तो अशांति हो गई, या जो नहीं चाहिए था वो मिल गया, जबरदस्ती मिल गया, उसी के साथ बिताना है समय, तो भी अशांति है। तो ये शांति नहीं। कौन सी शांति? विशाल, विशिष्ट शांति लाती। विशिष्ट शांति को जो लाते हैं, प्राप्त करते हैं, वो है विशाल। तो भगवान का ये नाम याद रखना, जीवन में काम भी आएगा, विशाल। अगला आया विपुल ज्योति। विपुल ज्योति से मतलब क्या है? ज्योति के बाद आपको आधा सा दिख रहा होगा तो वो विसर्ग बन जाएगा। विपुल नहीं, रा दिख रहा है, रा पूरा है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, रा का आधे रा का बनता है विसर्ग और आगे निकलता है आ, तो हो जाएगा विपुल ज्योति ही। विपुल ज्योति से मतलब क्या है? विपुल ज्योति। विपुल मतलब एक तरह से कभी ना अंत होने वाली ज्योति। ज्योति से मतलब यहाँ पर आग नहीं है, प्रकाश नहीं। ज्योति से मतलब यहाँ ज्ञान का रूप। विपुल ज्योति, कभी ना अंत होने वाला अनंत ज्ञान के आप धारी हैं, इसलिए आपका नाम हो गया विपुल ज्योति। अगला नाम देखते हैं। आपको दिख रहा होगा तुलो।
तुलो के आगे जो रा है मैंने बताया था आधी रा का तो बनाइए विसर्ग और आ बचेगा, तो आ तुलो जो आपको दिख रहा है उसका आगे अतुलो होगा, फिर अतुलो में लो की जो मात्रा वो बन जाएगी विसर्ग, तो अतुला हो जाएगा, अतुल। तो भगवान का स्वरूप जो ऐसा है उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, आप अतुलनीय हैं, आपसे तुलना के लिए कोई और वस्तु नहीं है, इसलिए आपका नाम क्या है, अतुलः। इसके बाद आया अचिंत्य वैभव, अचिंत्य वैभव। आप देखेंगे आपको चिंत्य वैभव दिख रहा होगा, और चिंती के पहले अवग्रह है, एस बना हुआ, उसका मतलब होता है आ, अलग अलग करने पर। तो अचिंत्य वैभव, आपके पास अचिंत्य वैभव मतलब हम छद्मस्त या हम इस मन से आपके वैभव को सोच नहीं सकते, आपके पास इतना वैभव है। इंद्र चक्रवर्ती नरेंद्र समस्त राजा महाराजा आपके चरणों में होते हैं, इनका वैभव तो कुछ भी नहीं, आपके पास इतना वैभव कि हम उसको सोच भी नहीं सकते, तभी तो आपको त्रिलोकपति कहते हैं। तो अचिंत्य वैभव, आपका जो वैभव है, आपके जो ऐश्वर्य, आपकी जो संपत्ति है वो अचिंत्य है, उसका बखान व्याख्यान नहीं किया जा सकता, इसलिए अचिंत्य वैभव। ठीक है, अगला नाम आया सुसमृतः, सुसमृतः, व्रतः नहीं वृतः, तो इसमें भी दो अक्षर है, सु समृतः। सु मतलब सुष्ठु रूप से, विशिष्ट रूप से, खास, और समृत मतलब होता संवर। आपने क्योंकि आपके आश्रय तो है ही नहीं, निराश्रय एक नाम बताया, आश्रय नहीं है तो बंध नहीं है, बंध नहीं है इसका मतलब यह है कि आपके कर्म नहीं आ रहे हैं, आपने संवर हो गया है। तो आपका जो संवर, हमारे और आपका संवर तो अलग हो सकता है, मुनिराज जो करते हैं उनका अलग हो सकता है, पर भगवान का संवर परमानेंट है, हमेशा के लिए अब वो संवर रहेगा। अब वो फिर से संवर से आश्रय में नहीं बदलेगा, कि संवर मतलब कर्मों का आना रुकना, पर आपका परमानेंटली कर्मों का आना जो होता है वो रुक गया है, इसलिए आपको क्या कहा, सुसमृता, विशिष्ट रूप से जिन्होंने संवर को प्राप्त किया है वो है संवर। आप संवर समझते हैं ना, छैडाला जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें 7 तत्वों की जो व्याख्या करी थी उसमें संवर एक तत्व था। संवर का मतलब है जो जीवन में हमारे साथ घटित हो रहा है वो कर्मों के कारण घटित हो रहा है। कर्म जो आ रहे हैं अब वो कर्म बिल्कुल भी नहीं आए, कर्मों का आना रुक जाए आपके जीवन में। अब कर्म आ ही नहीं रहे कि आपकी अगली आयु बनेगी या अगले भाव में आपको कौन सा शरीर मिलेगा, क्या कष्ट होंगे, क्या सुख होंगे, ये सब आपको मिलना नहीं है। अब आपका तो मोक्ष ही होना, इसलिए आपको कहा सुसमृत, सुसमृतः मतलब विशिष्ट प्रकार से संवर को जिन्होंने प्राप्त किया तो हो गया सुसमृतः। फिर अगला आया सुगुप्तात्मा, सुगुप्तात्मा, तो सु तो मतलब सुष्ठु, शोभन, विशिष्ट प्रकार से, और गुप्त आत्मा मतलब गुप्त है आत्मा जिनकी, विशिष्ट रूप से गुप्त है आत्मा जिनकी, सुगुप्त आत्मा हो गए। तो गुप्तात्मा से मतलब है गुप्त है आत्मा जिनकी, मतलब भगवान की आत्मा गुप्त होती है क्या? यहाँ सुगुप्तात्मा से कहने का मतलब है जो 3 गुप्तियां होती, मना गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तो आपने इन गुप्तियों को विशिष्ट प्रकार से प्राप्त किया हुआ है। और ये मन वचन काय तो शरीर के अपेक्षा से है, आपकी आत्मा ने भी बाहरी सांसारिक क्रियाओं से मतलब नहीं है, आपकी आत्मा गुप्त है। गुप्त से मतलब है अपने में ही मग्न है, आपको दुनिया से मतलब नहीं है। तो सुगुप्त आत्मा कहा, मन वचन का सब नियंत्रित है, इसलिए भगवान का नाम सुगुप्त आत्मा हो गया। फिर आगे नाम आया सुगुप्त आत्मा के बाद सुभूत, सुभूत आया। सुभूत से मतलब है, सु मतलब विशिष्ट रूप से, अच्छे से, भूत मतलब जानना। तो आप तीनों लोग को या आपको दुनिया का सारा ज्ञान है या केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, कुछ भी कहें, तो आप अनंत ज्ञान के धारी हैं या फिर आप अनंत ज्ञान वाले हैं, इसलिए आपका नाम हो गया सुभूत। इसके बाद हम देखते हैं सुनय तत्वविद, सुनय तत्वविद, ये पूरा एक नाम होगा सुनय तत्वविद। सुनय तत्वविद से क्या मतलब है ये देख लेते हैं। सु पहले ही बता चुका हूं, अब नय और तत्वविद ये 2 अक्षर हैं, तो 7 नय होते हैं। अलग अलग अपेक्षा से नय का भेद है, व्यवहार नय, निश्चय नय भी है, और नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, समभिरूढ़, एवं भूत आदि, ये 7 नय जो हैं। इसके अलावा सद्भूत, असद्भूत आदि इस अपेक्षा से भी नय है। तो आप नय मतलब जो वस्तु के एक देश को जानता है,
या वस्तु के ज्ञान करने की विधि आदि को भी नए से जाना गया है, तो आपके लिए किसी एक नए का या दो नए का ज्ञान नहीं है। आप जितने भी नए हो उन सभी को सु मतलब सुष्ठु रूप से, विद मतलब जानते हैं, सुनय तत्वविद मतलब तत्ववेत्ता है। कौन से तत्ववेत्ता हैं? तो कहा नए से जो भी ज्ञान होता है, नए तत्व की, या साथ नए कहें, या नए विवक्षा को कहें, नए विवेचना को कहें, आप नए के द्वारा वस्तुओं को जानते हैं, तो आपको वो सारे नए जानते हैं। आप नए शास्त्र के ज्ञाता हैं, आपको नयों का पूरा ज्ञान है, इसलिए आपका नाम हुआ सुनय तत्वविद। मेरे ख्याल से आपको ये पांच इस श्लोक के सारे नामों का अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इनको दोहरा देता हूँ। विशालो विशिष्ट रूप से शांति को जो लाते हैं वो हो गए विशाल। विपुल ज्योति मतलब ज्योति के धारक अर्थात ज्ञान, प्रकाशक, ज्योति के धारक अर्थात ज्ञान के धारक। तो आप विपुल अनंत ज्ञान के धारक हैं, इसलिए विपुल ज्योति। फिर अतुलह नाम निकला, जो रा है उसका विसर्ग बनेगा, इस तरफ आ निकलेगा, तो आप अतुल नहीं है, आपकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर अचिंत्य वैभव, अचिंत्य मतलब आपका जो वैभव है वो अचिंत्य, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, इतना वैभव है। फिर सुसमृतः, सुसमृतः मतलब समृत मतलब संवर, तो आपका जो संवर है वो विशिष्ट संवर है। अब कभी आप आश्रवादी नहीं होगा, विशिष्ट रूप से संवर को आपने प्राप्त कर लिया, इसलिए सुसमृतः। फिर सुगुप्तात्मा, सुगुप्त अर्थात जो गुप्तियां हैं तीन, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन तीनों गुप्तियों को आपने विशिष्ट रूप से, खास रूप से धारण किया हुआ है। आपकी आत्मा अपने आप में मग्न, इसलिए सुगुप्तात्मा। सुभूत, सुभूत मतलब जानना, आप अनंत ज्ञान के धारी हैं, आप दुनिया को जानते हैं, समस्त वस्तुओं को, त्रिकालवर्ती परिणमन को आप जानते हैं, इसलिए आपको सुबुद्ध बोला। फिर अगला नाम आया सुनय तत्वविद। सु मतलब सृष्टि रूप से, विशिष्ट रूप से, खास रूप से, नए तत्व का, नयों का आपको विद मतलब वेदता है, ज्ञाता है, इसलिए आपका नाम आया सुतत्वविद। इस प्रकार से हमने 140वां पद्य कहे हैं, या इस अपेक्षा से मेरे ख्याल से 8वां पद्य है, 7वां और 8वां आज हमने पढ़ा। तो इस 8वें पद्य में हमने ये नाम देखे। आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बता दें। आगे के लिए हम और उसी पर डिस्कस कर लेंगे। आज सभी के लिए जय जिनेन्द्र। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के क्लास को लाइक करके